तो दोस्तों फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं पूरा रिव्यू जो आपको देखने के लिए मिलेगा। अराउंड 3 महीने हो चुके हैं हमें लगाए हुए। हमने लगवाया है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है। ये जो पूरा सोलर सिस्टम है वो एक्चुअली टाटा पावर सोलर का है, टाटा का है और ये 3.3 मतलब 3.3 किलोवाट का है। कैसे है वो अभी आपको मालूम चल जाएगा। सोलर की फिटिंग आप देख सकते हैं पूरी तरीके से GI का हर एक मटेरियल यूज़ किया गया है, जो एक्चुअली इससे बेनिफिट ये होता है कि एक तो जंग नहीं लगती, ऊपर से स्ट्रक्चर आपका लॉन्ग लाइफ चलता रहता है। छोटी छोटी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि ये क्लिप है। अब बीच में कैसे क्लिप खड़े होकर लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है इस कंडीशन में पैनल को ऊपर ही चढ़ के लोग ऊपर नट कसते हैं। ये नॉर्मल नहीं है कि मतलब पेच या किसी प्लास व्लास से खुल जाए। एलेंकी वाले पेच लगे हुए हैं इसमें। तो आप पास लुक देखते हैं तो आपको ये देखने के लिए मिलता है लाइक दिस। तो इस तरीके से ये सेट कर रखा है और साइड के जो हुकिंग सिस्टम है वो आपको कुछ ये देखने के लिए मिलता है, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके का कोने के साइड का है। ये जो पैनल है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कितने का है, तो ये 3.5 फीट तो चौड़ाई है और लंबाई इसकी 8 फीट है। इस रियली सो लार्ज पैनल। अब मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात बताऊं, बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। और ये एक्चुअली अर्थिंग रॉड है जो बिजली करके तो इस पे आए। और हमेशा याद रखिएगा इसमें जो वायर यूज़ होती है ना, वो सिंगल सॉलिड वायर यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसमें तब बिजली गिरती है या हल्की फुल्की भी टच हुई तो हज़ारों एम्पियर दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर पाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस पर गिरेगी और आपको 100% प्रोटेक्ट, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। बस ये है कि हल्का फुल्का आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, बाकी आप लॉन्ग लाइफ के लिए जाएंगे तो आपको नहीं है। ये कॉपर का, प्योर कॉपर का होता है, तभी ये ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस बनाता है और अपने तरफ खींचता है। और इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर पे कनेक्ट ना करें। स्ट्रक्चर पे कनेक्ट करने का मतलब ये है कि आप पूरा ही जो लाइटनिंग है वो स्ट्रक्चर पे चाह रहे हैं, जो हम नहीं चाह रहे, तो ऐसी कंडीशन ना आए। और ये आपको स्ट्रक्चर के इनसाइड व्यू देखने के लिए मिलता है और ये व्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किस तरीके से लगा रखा है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लें तो एक बाकायदा पोल लगाया जाता है जो पर्लिंग टाइप की इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे पूरी ग्राउंडिंग की गई है। इसका पाँव आता है, उसमें 4 होल होते हैं, उसे फास्टनर के द्वारा लैंटर में छेद करके फिट किया जाता है। उसके बाद डायरेक्टली आपको ये पोल लगा दिया जाता है। उसके ऊपर ये सिविल वर्क में मटेरियल अपना होता है और जो लगाएंगे, वो जो स्ट्रक्चर लगाने आएंगे वही ये चीज़ करके गए हैं ये भी। और हर किसी जो भी नीचे टच हो रहा है उस पर प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर, मतलब बात किया है तो कंक्रीटिंग करके गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर ये सपोर्ट के लिए ये लगाई जाती है पर्लिंग, फिर एक और पर्लिंग ऐड की जाती है इस तरीके से। तो ये टोटल मिला के 6 पैनल आपको देखने के लिए मिलते हैं। 6 पैनल में इम्पॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से आपको डिटेल देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे देखेंगे आप डिटेल तो आपको मालूम चलेगा। तो ये एक्चुअली ऐसे सही लगेगा आपको भी, पता नहीं ऐसी ही सही है। वो दिक्कत ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है या तो स्टिकर ऐसे होना चाहिए था, अब यहाँ पे उल्टा हो गया। ये सही है पोजीशन, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ये एक्चुअली सही है। तो ये इसकी पूरी वो है, क्योंकि अब मैं सीरियल नंबर दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरी सब्सिडी आ चुकी है। तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे कोई इसे मिसयूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप देखेंगे टाटा पावर सोलर, ये अब भी एक्चुअली ये तो यहाँ पे तो सही है, टाटा पावर सोलर ये दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी मॉडल, सीरियल नंबर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है एक्चुअली। और यहाँ पे आप मैक्सिमम इसके वाट देखेंगे 775 वाट। ये STC से अप्रूवल है और ये BNPI से अप्रूवल है 629 वाट। तो हम इसे में मिनिमम वाला ही कंसिडर करते हैं कि हमारा जो पैनल है 575 वाट का है। और ये जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम फ्यूजिंग कैपेसिटी, इसमें जो फ्यूज़ लगाया जाता है बीच में, यहाँ पे फ्यूज़ लगाया जाता है, यहाँ पे फ्यूज़, वो 25 एम्पियर का है। और मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज 1500 वोल्ट तक सपोर्ट कर सकता है। और एक पैनल का वेट जो है वो 36 किलो का एक पैनल है।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तब आप पैनल ले रहे हैं तो कितना वेटेड पैनल है, उस पर भी वार्निंग इलेक्ट्रिकल हजार्डस, मतलब आप इस केबल को निकाल के टच करने की कोशिश करें, एक आध पैनल से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तब सारी पैनल की लाइट होती है तो वो हाई एम्पियर में चली जाती है। 40 वोल्ट की एक पैनल की अराउंड सप्लाई होती है, इसमें दे रखा होगा। इसका मैक्सिमम आउटपुट जो है 45 वोल्ट .87 है, इसमें भी 45 इसमें 53.52 वोल्ट है, और एम्पियर जो है वो अराउंड 13 एंड 14 एम्पियर। तो ये ख़तरनाक चीज़ है। तब आप देखा होगा कुछ वीडियो की दोनों तार मिला के दिखाते, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर सकता है आपको, इसलिए थोड़ा सा दूर ही रहे ऐसी चीज़ों से, तब नॉलेज नहीं है। और आप देखेंगे ये पैनल इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, वायर आती हैं इसके साथ, लेकिन जहाँ इंटरकनेक्टेड नहीं होते वहाँ पे ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि वहाँ पे ये वायर लगा दी जाती हैं, ये सपोर्टेड ऐड कर दिए जाते हैं और पूरी वायरिंग इस तरीके से चलती है। और यहाँ पे आप देखेंगे वायर सिस्टम जो आपको कुछ ये देखने के लिए मिलता है, यहाँ से आपको दिखाई देगा, और ये सारी वायर जो है वो इंटरनल मूव कर रही हैं, ये पूरी जो है वो सेट करा गया है। और ये पूरा पैनल सिस्टम आपको एक्चुअली देखने के लिए मिलता है लाइक दिस। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो हो गया हमारा एक्चुअली पैनल सिस्टम। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, लेकिन यहाँ पे आगे काम ख़त्म नहीं होता, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें आपको मैं पूरा रिव्यू देने वाला हूँ किस तरीके से आपको पैनल लगाना चाहिए और किस तरीके से आप एक्चुअली बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी अभी इलेक्ट्रिसिटी चले गई है क्योंकि ऑन ग्रिड है। तो ये जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है डीसी डिवाइस बॉक्स, ऐसे कुछ होता है इसका नाम। तो ये डीसी है, जो पैनल की सप्लाई है वो इसमें आ रही है, यहाँ से ये मेन पैनल की जो सप्लाई है वो इनमें आ रही है। इधर से यहाँ पे एमसीबी लगी हुई है, 32 एम्पियर की लगी हुई है, जो फ्यूज़ लगा हुआ है 32 एम्पियर का, फिर एमसीबी है, जिससे कि किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल हजार्डस होता है या किसी तरीके से जो लाइन है वो टच होती है, आग लगती है, तो ये यहीं पर ही ऑफ़ कर दे, वो यहाँ पे जाने ही ना दे। और फिर इसके अंदर जाती है, ये पहले प्रोटेक्शन आ गई, फिर इसके अंदर जाती है जो हमारा मेन आपको ये टाटा का खुद का प्रोडक्ट है, बट ये टाई अप करा हुआ है, चाइनीज़ कंपनी है सोलेक्स पावर उसके साथ। तो यहाँ पे जो टाटा है, मैन्युफैक्चरिंग फॉर टाटा, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया या मैन्युफैक्चरिंग बाय टाटा नहीं, ये फॉर टाटा है। तो टाटा के द्वारा बनाया नहीं जा रहा, बस टाटा इसे जो सोलेक्स पावर है उससे परचेज़ कर रहा है, और सोलेक्स पावर टाटा पावर सोलर के लिए बना रही है। इंडियाज़ नंबर 1 ब्रांड सोलर रूफ टॉप कंपनी, अब टॉप कंपनी। तो इस तरीके से अभी ये रेड लाइट जल रही है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी गई भी है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है किस तरीके से वर्किंग में आता है। तो सबसे पहले एक डोंगल दे दिया जाता है हमें, जिससे कि हम वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमारी मेन केबल आ गई जो डायरेक्टली अब सीबी में आ रही है। किसी वजह से कोई भी चीज़ होती है, ऊपर डैमेज होता है या इधर केबल मिलती है, तो ये पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इधर से जो पावर सप्लाई जाती है वो डायरेक्टली मीटर में नहीं जाती, फिर आपको AC BD देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे प्रॉपर MCB है, कंट्रोलर लगा है। किसी वजह से इसमें कोई फॉल्ट होता है या कुछ होता है तो यहाँ पे ये ऑफ़ कर देगा, या मेन लाइन में कुछ फॉल्ट होता है तो ये ऑफ़ कर देगा। ये ईज़िली खुल जाते हैं, मतलब पेचकस से किसी से भी खोल सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम देखने के लिए मिलता है। तो मतलब सोलर पैनल की ये प्रोटेक्शन आ गई, और मेन जो आपकी ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो मेन ये प्रोटेक्शन आ गई। और ये जो है पूरा PCO आपको देखने के लिए मिलता है। और ये PC जो है एक्चुअली वर्क करता है, वो करता है मेन ग्रिड को, जो पावर ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे कि ग्रिड की सप्लाई आपकी 220 आ रही है या 202 आ रही है, लेकिन ये 248 तक या 230 तक दे सकता है। तो फॉल्ट हो जाना चाहिए लाइन में कभी भी वोल्टेज से फॉल्ट नहीं होता। जो फ्रिक्वेंसी आ रही है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो इंडिया में आपको बैंड फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मिलती है वो अराउंड 50 हर्ट्ज़ देखने के लिए मिलती है, लेकिन उसमें हल्का फुल्का भी अंतर होगा तो वो लाइनें मिलेंगी तो फॉल्ट हो जाएगा। लेकिन आपकी ग्रिड फ्रिक्वेंसी सेम हो जाएगी। ये वही काम करता है, सिर्फ ग्रिड की फ्रिक्वेंसी को सेम करता है, जिससे कि आप ग्रिड में रिवर्स इलेक्ट्रिसिटी वापस कर सकें जिस तार से आ रही है। इसके लिए कोई इलेक्ट्रिक मतलब बात की जाए तो अलग से कोई इक्विपमेंट नहीं लगता। ये तो हो गया यहाँ का। अब चलते हैं आगे और जानते हैं किस तरीके से, क्योंकि ये आपका
सोलर पैनल का आ गया, ये आपके नेट मीटर है उसका आ गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कनेक्शन होते हैं। और ये आ गया एक्चुअली पीसीयू, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव दिखाता है। और ये पूरा टचिंग सिस्टम है, जैसे कि मैं सिर्फ टच करूँगा लाइट जल जाएगी, क्योंकि ये भी ऑन ग्रिड है। जैसे धूप खत्म हो जाएगी, रात हो जाएगी, तो पूरी तरीके से सिस्टम ऑफ हो जाता है। ऑफ होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब मुझे दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही सुबह होगी, लाइट आएगी, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी कंडीशन में वापस आ जाएगा। तो ये तो हो गया पूरा। याद रखिएगा, कभी भी इसकी पाइपलाइन इसी तरीके से मेंटेनेंस की जाती है, इससे अच्छी तरीके से भी लगाई जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया, एंड ये पूरी लाइन इसी तरीके से लेके गए हैं। अब चलते हैं सीधे नाइट मीटर पे। तो दोस्तों, हम पहले आ चुके हैं अपने मेन इलेक्ट्रिक हाउस में। बहुत ज़्यादा लोगों को ये भी डाउट होता है कि सोलर पैनल लगाने के बाद क्या हम स्टेबलाइजर का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कनेक्शन समझा देता हूँ किस तरीके से एक्चुअली हमने लगवाए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर कनेक्शन समझ में आएंगे। ये जो है मेन हमारी नाइट मीटर से लाइन आ रही है, और ये जो वायर है वो आ रही है हमारी सोलर पैनल से, मतलब पीसीयू से डायरेक्टली, जो अभी हमने आपको ऊपर सिस्टम दिखाया था। और ये हमारी इलेक्ट्रिक होम वायर है। तो यहाँ पे हमने एमसीबी अटैच कर रखी है। तो जो हमारी डायरेक्टली लाइट आती है, यहीं से वापस हम ग्रिड से ले भी लेते हैं और इसके द्वारा वापस भेज भी देते हैं, और इसी से हम अपने घर में यूज़ भी कर लेते हैं। अब हमें ग्रिड को डायरेक्टली सप्लाई भेजनी हो तो हमारे पास एक और एमसीबी है जो डायरेक्टली यहाँ से इसमें अटैच होती है, और ये हमारे घर की लाइन में जाती है। तो हम इसे ऑफ़ कर देते हैं। तो अब जो ग्रिड को सप्लाई जाएगी, सोलर पैनल जो भी बना रहा होगा वो ग्रिड को भेजेगा, क्योंकि अब घर का जो भी कंजम्पशन है वो बंद हो जाता है। और उसके बाद डायरेक्टली आप यहाँ पे देखेंगे, अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डायरेक्टली घर में यूज़ होगी, और जो ग्रिड में बन रही है वो वापस जितनी हमारी घर में कंजम्पशन हो रहा है उतना, और उसके बाद जो ग्रिड में वापस जा रही है वो। तो इस तरीके से ये पूरा वर्क करता है। नेट मीटर जो है वो आपको मैं आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, ये आपको नेट मीटर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे पावर आ चुकी है तो आप देख पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल एक्सपोर्ट जो है हमने 341 यूनिट को कर दिया है, और जो हमने टोटल नेट मतलब 919 यूनिट को इस्तेमाल किया है नेट माइनस प्लस करके। और इंपोर्ट जो है हमने इंपोर्ट निकल गया है, आपको दिखा देंगे अभी इंपोर्ट आपको। तो ये आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है 225 वोल्ट, ये अप डाउन होती रहेगी, फ्रिक्वेंसी सेम रहती है। और 2.108 एम्पेयर जो है वो बन रहे हैं। अभी ये नहीं मालूम चलेगा माइनस प्लस में चल रहा है, यहाँ पे माइनस चलेगा। आप घर का लोड, तो मतलब हम 328 वाट जो है 0.347 किलोवाट जो है वो ग्रिड को वापस कर रहे हैं। तो मतलब घर का लोड बिल्कुल नहीं है इस कंडीशन में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल इंपोर्ट जो है वो 1260 है, हमने ली है ग्रिड से, और माइनस प्लस करके जो है वो हमारी बैटरी थी, एक्सपोर्ट हमने इतनी कर दी थी। एंड जो टोटल है वो 919 है। तो इस तरीके से ये पूरा एक्चुअली वर्क करता है। और ये नेट मीटर ही सब कुछ डिसाइड करता है किस तरीके से आप एक्चुअली वर्क करेंगे, और किस तरीके से आपका जो सारा सोलर सिस्टम है वो सब कुछ माइंड कह सकते हैं। ये ना हो तो ना ग्रिड में मालूम चलेगा और ना पैनल में मालूम चलेगा। बस आप मोबाइल की एप्लीकेशन में ज़रूर देख सकते हैं, वो आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी वीडियो। तो इस तरीके से पूरा सोलर सिस्टम वर्क करता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।